वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में माँ का दूध पिलाने का रुझान कम होने से बच्चों की सेहत और कद दोनों पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक माँ का दूध हर बच्चे के लिए पहला इंजेक्शन, पहला हक और पहली हिफाजत होती है। और पाकिस्तान में 6 माह से कम उम्र के सिर्फ 47% बच्चे ही मुकम्मल तौर पर माँ का दूध पीते हैं, जो आलमी इदारा सेहत के 60% के हदफ से भी कम है। और इसकी कमी की वजह से सालाना 33,700 बच्चों की अमवात हो जाती है, जबकि पाकिस्तान में 50% से भी ज़्यादा माएँ बच्चों को फार्मूला दूध पिला रही होती हैं। अब जिसमें वो कुदरती ग़िज़ाइयत मौजूद नहीं होती है, वो विटामिन्स मौजूद नहीं होते हैं जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, उनके दिमागी नशोनुमा और उनके कद बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। तो माँ का दूध बच्चे को ना सिर्फ बीमारियों से बचाता है बल्कि उसकी जो कुदरती बढ़ोतरी है और अच्छी सेहत है उसको भी यकीनी बनाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि माँ का दूध बच्चे को किस तरह और किन किन बीमारियों से बचाता है और उसकी नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद खुज़ैमा अरसलान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। पीडियाट्रिक सर्जन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर खुज़ैमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब, माँ का दूध हर बच्चे का बुनियादी हक होता है, लेकिन उसमें रुझान बहुत कम देखने के आ रहा है। ख़ासतौर पे ये जो यंग जनरेशन है जो कि न्यूली मदर्स बनती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि जी बच्चे को फार्मूला मिल्क पे लगा दिया जाता है। तो माँ का दूध बच्चे को किन किन बीमारियों से बचाता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें पाई जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मदर फीड है ना, उसका आप किसी भी दुनिया के दूध से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मदर फीड को बिल्कुल उसके बच्चे के मुताबिक बनाया है। जो रिक्वायरमेंट्स एक बच्चे को चाहिए होती हैं सून आफ्टर बर्थ, उसके लिए उसके बाद आगे जब वो बड़ा होता है उसमें भी मदर फीड में चेंजेस आती है। फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ का मदर फीड और है, उसके बाद उसमें चेंजेस आती हैं और आगे जब वो जाती है जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस बच्चे के मुताबिक है। और इसी वजह से जो बच्चे एक्सक्लूसिवली मदर फीड पे होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक मुनासिब तरीके से होती है। ना ही वो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ना ही वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि एक मुनासिब तरीके से बढ़ रहे होते हैं। अब आपने ये पूछा कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, अगर फ़ायदों पे अगर आना शुरू करें तो शायद हमें रात हो जाए और हमारे फ़ायदे ना ख़त्म हो। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं मदर फीड के। और मतलब उसकी इम्यूनिटी को ले लें, बच्चे की मुदाफ़ियाती निज़ाम को ले लें, उसकी ब्रेन ग्रोथ को ले लें, उसकी ओवरऑल ग्रोथ को लें, इवन उसकी आगे आने वाली लाइफ जो एडल्ट लाइफ है। अच्छा, ये अब प्रूव हो गया है कि जो ऐसी डिजीज़, इवन कैंसर नुमा डिजीज़ भी उन बच्चों में कम होती हैं जो कि मदर फीड पे रहे होते हैं। और मदर में भी इवन दो के कैंसर का होने का खतरा जो है वो 50% कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आप सही फरमा रही है कि मदर में भी देखा गया है कि जो मदर फीड करवाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी है। और एक बैलेंस डाइट है और देखें एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वो आ रही है। फिर जितना इस वक्त आप कह लें कि इस वक्त महंगाई है तो एक आम आदमी तो दूध के डब्बे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर वो क्या होता है, सिंपल दूध पे जाता है जिसका बच्चे को ओवरऑल नुकसान होता है। तो इसलिए मदर फीड का तो कंपैरिजन ही नहीं है। और उसमें हर चीज़ है जो कि बच्चे को चाहिए होती है और एज टू एज चाहिए होती है। ठीक है कि वो मुकम्मल ग़िज़ा है बच्चे के लिए मदर फीड जो है। लेकिन फिर फार्मूला मिल्क भी हमें मिलते हैं और अभी मदर्स हॉस्पिटल में ही होती हैं कि डॉक्टर कहते हैं जी आप ये बच्चे को ना ये वाला दूध पिला दें, ये फार्मूला मिल्क लगा दें। तो फिर वहीं से जो है ना बच्चे को फार्मूला मिल्क लग जाता है। माँ भी कहती है चलो ठीक है बच्चे को लग गया है तो यही लगा दो। देखिए, फार्मूला मिल्क की जहाँ तक बात है ना, वो एक मजबूरी है। मिसाल के तौर पे किसी की मदर बहुत ज़्यादा सिक हो गई है, वो उसको मदर फीड नहीं करा पा रही है, या फ़र्ज़ करें कोई बेबी कोई खातून अडॉप्ट करती है तो भी वो ज़ाहिर सी बात है मदर फीड नहीं करा सकती है, या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है उसमें फार्मूला फीड। और याद रखें जो फार्मूला है ना, दिस इज़ नॉट मिल्क। ये बेसिकली आप काउज और ये बफलो मिल्क से लेते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। और फार्मूले का एम क्या होता है कि जितना इसको मदर फीड के करीब लेके जा सके लेके जाए। तो आप फिर आइडल चीज़ क्यों नहीं अवेल करते हैं?
ठीक है। अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, फार्मूला कभी भी एक अल्टरनेटिव नहीं हो सकता मदर फीड के। सही है। और ये बात मतलब सारी खवातीन को समझनी चाहिए कि फार्मूला एक मतलब आप कह रहे हैं आपके गुजारे के लिए। अच्छा। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है जी, कि वो पहले दिन से ही वो फार्मूला लगा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है फार्मास्यूटिकल का एक बहुत बड़ा मतलब उनका होल्ड है चीज़ों पे, और फिर वहाँ से वो लोग डॉक्टर्स को भी कई दफ़ा ब्राइब करते हैं। बहुत सारी नर्सरीज में उनके मतलब पंजे गड़े हुए हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हमें अपने लेवल पे रह के कोशिश यही करनी चाहिए कि इनकी मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, चले बच्चे कहीं के लिए हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं मजबूरी होती है। सही है। मिसाल के तौर पे मदर को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस चल रही है, हाँ। या एक्टिव HIV पॉजिटिव है, या कोई इस तरह की डिजीज है जिसमें डॉक्टर समझता है इट्स नॉट सेफ कि भाई ये ना हो कि वो डिजीज बच्चे को ट्रांसफर हो जाए। सर्टेन सिनेरियोज में आप पिला सकते जो हैं कि बहुत थोड़े हैं। सही है। या माँ बहुत हाई डोज मेडिसिन पे। सही है। देखिए ये गिनती के 4, 5, 6 चीजें हैं जिनमें आप मदर फीड नहीं कराते हैं। ओके। या 1-2 जेनेटिक डिजीजेज है। ठीक है। अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मदर फीड को रोका जाए। सही है। तो ये बात है कि आपको मतलब अगर किसी माँ को शक है कि उसकी कोई मेडिसिन जो है वो उसकी मदर फीड में जो चली जाए, या उसकी बीमारी, वो डॉक्टर से मशवरा कर लें। और डॉक्टर्स को भी ईमानदारी के साथ उनको गाइड करना चाहिए, ना कि ये कि दूध के डब्बे वालों से उनके अच्छे ताल्लुक हो तो वो कहें नहीं आप नहीं, आप कोई बात नहीं, आप ना पिलाएं, आप जो है ना ये वाला दूध का डब्बा पिला दें। अच्छा, ये जो फार्मूला मिल्क है ये ज़्यादा बच्चे को जो तवील इस्तेमाल अगर इसका करा दिया जाए, अगर मदर फीड पे नहीं है बच्चा और सिर्फ फार्मूला मिल्क ही पीता जा रहा है, तो वो किन किन जो है कॉम्प्लिकेशंस का उसे सामना करना पड़ सकता है? बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखिए ज़्यादा फार्मूला की बात है, मैंने आपको बताया कि वो एक गुजारा करने वाली बात है, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं है जो कि मदर फीड ठीक है। ना ही वो इतना बैलेंस्ड होता है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो तो आती है आपके टॉलरेंस की। ठीक है। कई बच्चे उसको सही टॉलरेट ही नहीं करते हैं। ओके। उनकी ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं होती है, किसी को लूज स्टूल लग जाते हैं, किसी की वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी के और इश्यूज आ जाते हैं। कोई कितनी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है फार्मूला मिल्क से, मैंने सुना बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन करते हैं ये, ठीक है। और इसमें तकरीबन सारे फार्मूलाज कर सकते हैं। अच्छा। कोई एक भी नहीं है। आप इससे देखें कि नॉर्मली अगर मदर फीड पे बच्चा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 3 to 4 टाइम्स स्टूल पास करे, लेकिन जब फार्मूला पे होते हैं तो हम कहते हैं 1 to 2 टाइम भी करता है तो नॉर्मल है ये। क्योंकि फार्मूला जो होते हैं वो मतलब उसके लिए एग्जैक्टली नहीं बने होते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप उसमें यूज़ करें, अदरवाइज अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके हैजर्ड्स मतलब उस तरह से हैजर्ड्स तो नहीं है मैं कहूँगा कि उसके, लेकिन यह है कि डेफिनेटली वो आइडियल खुराक नहीं है जो कि बच्चे को चाहिए, इसलिए वो एडवर्सली उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। स्पेशली जो हमारा प्रॉब्लम आता है इम्यून सिस्टम का। सही है। ठीक है, जो मदर है उसके मदर फीड में एंटीबॉडीज जाती हैं जो कि इसमें तो बिल्कुल मौजूद नहीं ठीक है। ठीक है। अब मतलब मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन है और वो मदर फीड पे है तो उसके स्लाइवा से मदर फीड के दौरान वो मदर के अंदर जाता है। अच्छा। और नेक्स्ट जब मदर फीड बनता है तो उसके खिलाफ उसमें एंटीबॉडी। क्या बात है, वाह जी वाह। तो ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हम हैरान हो जाते हैं कि यार देखो कैसे अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। और जब हम इस सिस्टम से जाते, और मैं बताऊँ अभी बहुत सारी खवातीन सुन भी रही होंगी और उनको एहसास होगा कि यार मदर फीड ना कराने की वजह 80-90% में लेजीनेस है। वो बस आप कहते हैं ना कि यार रात को कौन उठे और फिर कौन कराए। फिर मैं एक और यहाँ पर पैगाम दूंगा, मदर फीड का सबसे बड़ा स्टिमुलस मेडिसिन नहीं है, बच्चे की लैचिंग है। ओके। जब बच्चा लैच करता है मदर के साथ तो मैसेजेस जाते हैं जिसकी वजह से हार्मोन निकलते हैं और मदर फीड प्रोड्यूस होती है। और दूसरी चीज मदर की डाइट है सही कि मदर अपनी अच्छी डाइट रखे। ठीक है। जब माँ ब्रेक्स लेना स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली वो हार्मोन नीचे चला जाता है और फिर प्रोडक्शन कम हो जाती है। फिर माँ आके कहती है डॉक्टर साहब मैं तो बड़ी कोशिश की और मैं करती रही लेकिन मेरा मदर फीड ही कम होना शुरू हो गया, बच्चे का पेट ही नहीं भरता था, इस वजह से फार्मूला दिया और एंड ऑफ द डे पे क्या हुआ जी कि वो बच्चा टोटली फार्मूला पे शिफ्ट हो गया। तो इसलिए मैं माओ को ये पैगाम देना चाहूँगा, WHO गाइडलाइंस भी है कि 4 से 6 महीने तक तो आपने एक्सक्लूसिवली मदर फीड कराना है, आपने कुछ और नहीं देना। सही है।
लोग पूछते हैं पानी देना है, और भाई उसके अंदर पानी मौजूद है। हाँ। उसके अंदर अल्लाह ताला ने हर न्यूट्रिएंट डाला है। ठीक है। हाँ, 6 महीने के बाद उसको डाइट चाहिए। फिर आपको अगर आप इसको फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर डेफिनेटली बच्चे को वो चीजें नहीं मिलेगी जो उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये भी होता है ना कि हमने देखा है कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिवली माएँ पिला रही होती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो मदर फीड के अंदर, और फिर 6 महीने बाद या फिर साथ साथ अगर 6 महीने से पहले भी अगर माएँ मदर फीड कर रही हैं, साथ साथ फार्मूला मिल्क भी दे रही होती हैं कि चले 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हम फार्मूला मिल्क दे देंगे, रात को चले फार्मूला मिल्क दे देंगे, सुबह मदर फीड करा लेंगे। ये जो कर रही होती हैं ये भी ठीक है या ये भी नहीं करना चाहिए? इस सिर्फ और सिर्फ मदर फीड ही देना चाहिए बच्चे? देखिए, ये जो आपने बताई है ना, ये प्रैक्टिस 2 किस्म की खवातीन में देखी जाती है। एक वो तो जो प्रोफेशनल है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने जॉब पे जाना है, वो कई दफ़ा तो एक्सपेक्ट कर देती हैं मदर फीड और पीछे से कोई बच्चे को पिला देता है, उनकी मजबूरी है, वो करती है। लेकिन ये है कि कुछ खवातीन इस डर से पिला रही होती है कि भाई उनको ये ज़हन में डाल दिया होता है कि ये बच्चा बाद में फीडर में तंग करेगा। अभी तो आप मदर फीड करवा रही है, हाँ। जब ये 6-7 महीने का होगा तो इसने फिर मदर फीड पे ही रहना है, हाँ। और ये तुम्हें तंग करेगा। तो इस डर से पहले दिन से ही वो कहती है कि थोड़ा थोड़ा डॉक्टर साहब मैंने कहा इसको फीड करा दो। ये दोनों चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा। देखें, अगर आप इस डर में रहेंगे, अव्वल तो ये डर ठीक नहीं है, बच्चे टफ टाइम फिर भी दे सकते हैं। इस डर से अगर आप उसे फार्मूले से एक्सपोज करेंगे तो मेरे नहीं ख्याल ये कोई अक्लमंदी की बात है। देखिए, जब 4 से 6 महीने का होगा, आप हिम्मत करेंगी, ऑटोमेटिकली माँ पे बर्डन कम हो जाता है जब बच्चा सॉफ्ट डाइट पे आ जाता है। हाँ। तो वो जो ये घबरा रही होती है कि मेरा दूध नहीं छोड़ेगा, मैं कैसे आगे मैनेज करूंगी, मेरी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी। देखिए, जो एक माँ, अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं उसे इतने दर्जात दिए, उसकी पूरी लाइफ अपनी औलाद के गिर्द घूमती है, प्रेगनेंसी से लेकर उनकी शादियाँ पर उनके बच्चों को भी वही पाल रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि माएँ हिम्मत करें। देखिए, आपके बच्चे हैं, आप उन्हें बेस्ट दें। आप अपने बच्चों को बेस्ट देंगे तो वो बेस्ट बच्चे बनेंगे। बिल्कुल ऐसे इसलिए इसमें बिल्कुल भी कोई लेजीनेस ना शो करे, ठीक है, कोई लेथार्जीनेस ना शो करे। और दूसरा पैगाम मैं फिर बाकी फैमिली को भी दूंगा। कई दफा वो माओ को ब्लेम करते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, देखो तुमने ये नहीं किया, तुमने। देखिए, ब्लेम भी हल नहीं है। सही है। हल ये कि आप इनकरेज करें माँ को, आप उसको, अगर उसके को घर के काम है उसमें हेल्प आउट कर दे ताकि वो मदर फीड करवाए। अगर जो अच्छे ममालिक है उसमें तो 9 महीने तक छुट्टियां दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि मदर वो फीड उनका साथ देते हैं, वहाँ पे इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है। यहाँ पे माँ के बेचारी के बाकी काम नहीं खत्म हो रहे होते, बच्चे पे कैसे तवज्जो दे। अच्छा, ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों का कद नहीं बढ़ा, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि मदर फीड ना होने के बराबर है। देखिए, मदर फीड हाइट का है उसके साथ कोई लिंक, एक इनडायरेक्ट लिंक तो है। ओके। क्योंकि इनिशियली जो वो ग्रोथ होगी उसी की बेस पे अगली ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपकी बेस ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर आगे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो मदर फीड का डेफिनेटली रोल है। लेकिन जब जो मतलब कद जो बढ़ता है, उसकी जो ग्रोथ है ओवरऑल, उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ओवरऑल उसकी न्यूट्रिशन, ओवरऑल उसकी डाइट कैसी है। सही है जी, कि मदर फीड कितनी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की नशोनुमा के लिए, उसके जिस्मानी, उसके दिमागी, उसकी हड्डियों के लिए, उसके ओवरऑल नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप उसको जो है ना एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं थ्रू मदर फीड। तो डॉक्टर सैयद खुज़ैमा अरसलान हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।